हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 10th रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर। जो बच्चे 10th में जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपके घर में बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो आप उनसे वीडियो शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो चैप्टर 1 रियल नंबर। क्लास 10th की बात हो रही है, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, लेट्स से डिस्कस है। रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, नेगेटिव, होल, जीरो, नेचुरल, मतलब ऑल काइंड ऑफ नंबर एग्जिस्टिंग रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि यूनिवर्सल नंबर है, इसमें सारी तरह के नंबर, ऑल काइंड ऑफ नंबर एग्जिस्ट इन रियल नंबर। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर में एज्यूम किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, रियल नंबर्स डिवाइड इन टू कैटेगरी, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। देन रैशनल डिवाइड इन नॉन इंटीजर, इंटीजर। देन नेगेटिव, इंटीजर इज consider negative and whole number zero and natural number. So real number all kind of number existing है। rational में जो रेशियो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग है, डिविजिबल है। इरेशनल है जो टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग नंबर है। नॉन इंटीजर कौन सा नंबर है, जो इंटीजर रैशनल नंबर है, रेशियो टर्म में है, बट वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है। इंटीजर कौन से है, जो जीरो में या प्लस में या नेगेटिव में है। नेगेटिव नंबर है होल नंबर। होल नंबर जीरो से शुरू हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर रेशियो टर्म में है, ठीक है, बट डिविजिबल है ये, ठीक है। होल नंबर जीरो है, नेचुरल नंबर है। नाउ डिस्कस प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर है, विच नंबर डिवाइड बाय ऑन सेल वैल्यू, वो नंबर जो अपने आप से चले जाते हैं वो प्राइम नंबर है। लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऑल काइंड ऑफ नंबर इज अ प्राइम नंबर। आप देख सकते हो क्या बताया, प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नो पॉजिटिव डिविजर अदर देन 1। मतलब ये सारे नंबर कौन से हैं, प्राइम है। कंपोजिट हमेशा पेयर की फॉर्म में है, 4, 6, 9, मतलब जिसके मल्टीपल फैक्टर बना सकते हैं। हाउ इज पॉसिबल, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, दैट इज 4, 6, 9, यू कैन सी हियर। So next is rational, irrational. I repeat, number can be represented in the ratio form. रेशियो का मतलब है कि भी रेशियो होगा तो P1/2 की फॉर्म में होगा। हाउ इट्स पॉसिबल, 1/2 का मतलब 0.5 है, या 2/4 का मतलब भी 0.5 है, या 3/6 का मतलब भी 1/2 है, 0.5 है। मतलब ये नंबर कौन से है, रैशनल है। अगर मैं कहूँ 1/3 बताओ, इट इज इरैशनल, कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग। रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर की रेशियो को, और इरैशनल नंबर बता रहा है कि जो नंबर जो है वो कौन से है, कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। जैसे √2 की बात करें, इट इज √2, यू कैन सी हियर, √2 की वैल्यू है 1.732, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग नंबर। √c की वैल्यू कितनी है भाई, √c की वैल्यू अभी मैंने आपको लिखा, √2 की वैल्यू, आई रिपीट, √2 की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी है, 1.414। रिपीट हो रहा है, √3 की वैल्यू है 1.732। अब 22/7 पाई की वैल्यू है, इसको हम लिखते हैं 3.14। इट इज कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग, सो दे आर इरैशनल नंबर, दे आर इरैशनल नंबर। सो नाउ यू कैन सी रियल नंबर। रियल नंबर बहुत रैशनल, इरैशनल दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है, इसको रियल नंबर बोलते हैं, यूनिवर्सल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव भी है, रैशनल भी है, रैशनल भी है, ऑल काइंड ऑफ नंबर एग्जिस्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करते हैं इसके बेसिस पे, लेमा रूल। लेमा रूल कौन सा रूल है भाई, आप सबको पता है, जब हम यूज करते थे डिवीजन मेथड जो यूज करते हैं उस पर बेस ही लेमा रूल है। हाउ इट्स पॉसिबल मैं बता देता हूँ। आपको पता है अंदर जो यूज करते हैं हम वो डिविडेंड है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिवीजर है ना, और जो ऊपर है वो क्या है, क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट ऊपर है, और अपॉन में क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो डिविडेंड जो है हमारा वो किसके इक्वल है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इस पे बेस्ड है। तो डिवीजर का मतलब क्या है कि जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमें कंडीशन दे रखी है वो लेमा रूल को ही बता रही है। a यहाँ पे डिविडेंड है आपका, b यहाँ पे डिवीजर है, q क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर है। पर इसमें कंडीशन किस चीज का ध्यान रखना है आपने, इसमें देखना है कि जो वैल्यू है मेरे पास r की वो जीरो से बड़ी हो, मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो से इक्वल हो या बड़ा हो, और उसके बाद b जो है, जो डिवीजर जो है वो रिमाइंडर से बड़ा हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हम कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे, मेथड हमारा रिपीट चलता रहेगा सिंप्लीफाई करने में। हाउ इट्स पॉसिबल, आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन भी हमें दे रखा है इस पे बेस्ड, वो देख लेते हैं। जो डील कर रहा है इंटीजर से, नंबर से, ठीक है, कैसे कर रहा है आप देखो, क्वेश्चन हमें दे रखा है HCF फाइंड करना है 455 का। आपको पता है 455 है, 42 है, मैं क्या करूंगा, सिंपली डिवाइड करूंगा इसको। डिवाइड करने का मतलब है 455 से हम डिवाइड करते हैं इसको 42 से, क्या बनेंगे फैक्टर, उसने कहा 42 इंटू 10 और ये रिमाइंडर। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं 455, दिस इज योर डिविडेंड, आप देख सकते हो, और ये 42 इंटू 10 मेरे पास आ रहा है
तो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है। तो मैं जो भी मैंने मेथड बताया बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाउ इट शुड मल्टीप्लाई, 42 इंटू 10 प्लस कितनी नंबर वैल्यू ऐड हो रही है, 40 इंटू 10 420, 420 प्लस 35 455। सो मेरे पास 35 जो है वो वैल्यू इसमें ऐड हो रही है। तो उसने क्या देखा, रिमाइंडर जो है वो क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहेंगे अगर कर रहा है इट मीन्स लेमा रूल्स एप्लीकेबल, लेमा रूल सेटिस्फाई, ठीक है। तो आपने देखा अब मेरे पास ये 42 बड़ा है रिमाइंडर से देखा जाए, ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रही है बात। उसके बाद 42 जो है इसको दोबारा फिर करेंगे 35 इंटू 1। हमें प्रूफ क्या करना है, रिमाइंडर जीरो आए, रिमाइंडर जीरो होगा तो मतलब डिविजिबल हो गया, और डिविजिबल हो गया यू विल गेट योर आंसर। हमें पता चल जाएगा किस पे डिविजिबल हुआ है। तो सेम फैक्टर है, आप देख सकते हो, दोबारा जब डिवाइड किया है 42 को 35 इंटू 1 प्लस 7, 35 को करें 7 इंटू 5 प्लस 0, सो 7 मेरे पास क्या आ गया, फैक्टर आ गया, इस पर 0 पॉसिबल हुआ। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपका, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर द फॉर्म 2q, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म 2q प्लस 1। आप देखोगे पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात की है, फिर ऑड इंटीजर की बात की है। इवन का मतलब ये है कि इंटीग्रल मल्टीप्लाई नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, किस फॉर्मेट में हो रहा है। तो आप देखोगे बी मेरे पास 2 है, ए मेरे पास क्या है 2q प्लस आर, ठीक है। तो क्यू मेरे पास है 0 से बड़ा है, 0 की वैल्यू मेरे पास है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। 2q है 2q प्लस 1। तो हम देख रहे हो जो फॉर्म है 2q है, ए इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें हम 2q प्लस 1 की बात भी कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट करती है वैल्यू, ठीक है। अब बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, जिसमें हम क्या देख रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन आई थिंक सो क्लियर है सबको। जिसमें मैंने क्या शो किया है कि 2 के मल्टीपल मेरे पास 2 के इंटीजर बनते जाएंगे। कैसे, आपने देखा जो अभी अगर मैं b की वैल्यू 2 ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी है, उसने कहा एज पर फॉर्मूला एज पर कंडीशन ये वैल्यू क्या है 0 और 2 के बीच में, तो 0 1 आएगा इसमें। 0 1 के ऊपर मैं a 2 के लूंगा तो इवन इंटीजर है, 2 के प्लस 1 लूंगा तो ऑड इंटीजर है। तो लिख दिया हमने 2 के मेरे पास क्या है इवन इंटीजर की बात हुई है, 2 के प्लस 1 में ऑड इंटीजर की, जस्टिफाइड कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट मेरे पास है हाँ जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल का मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो भी कंपोजिट नंबर है वो किसका प्रोडक्ट होगा, प्राइम नंबर का। यूनिक वे में कैसे होगा, एक्चुअल में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप एग्जांपल देखो, एलसीएम एचसीएफ है 620 का, तो उसने कहा एग्जाम्पल दे रखा है 6 एंड 20 का, एचसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात हो रही है, तो 6 को मैंने लिख दिया, 2 इंटू 3 20 को लिख दिया, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5। सो एचसीएफ मेरे पास है, दोनों का कॉमन आ जाएगा। प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं भाई, स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। सो 620 2 इंटू 3 इंटू 5 60। एलसीएम क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है जो इसका एलसीएम है एचसीएफ है वो 2 आ रहा है मेरे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5, देख सकते हैं 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, ठीक है। प्राइम नंबर की बात हो रही है p डिवाइड आई स्क्वायर, p डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। √2 इरेशनल नंबर है। इरेशनल में देखें तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है p अपॉन क्या हूँ, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 2p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इरेशनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब p क्या है मेरे पास, p स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर स्क्वायर, तो p स्क्वायर इवन है मेरे पास। इवन का मतलब क्या है कि p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 स्क्वायर के इक्वल है, डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल होने का पर्पस क्या है, ये रैशनल नहीं हो सकती। रैशनल क्या होगा, रेशो टर्म में। रेशो का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो मैं इसको लिख रहा हूँ p स्क्वायर इवन है तो स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, स्क्वायर का मतलब डिविजिबल है। कैसे पॉसिबल है, आप क्वेश्चन से क्लियर करते हैं आपको। अब देखोगे रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर है, टर्मिनेटिंग है डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, जो इर्रेशनल नंबर है। तो उसने आपको बताया एक्स रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट कर रहा है वो डेसिमल है, रेशो की फॉर्म में है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेंगे, 2 और 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। थ्योरम बता रहा है हमें
रेशियो की टर्म तो एग्जिस्ट कर रही है रैशनल फॉर्म में, तो फैक्टराइज बन रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, एक्सपेंशन मेरे पास क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट इन द सेंस क्या है, अगर मैं कहूँ रैशनल की बात है तो टर्मिनेट होगा, अगर हमें पता है इरैशनल की बात है नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा मेरे पास, ठीक है। सो आप देखोगे अगर इरैशनल की बात है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग की बात होगी, जो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा वो डेट इज अ इरैशनल नंबर। सो अगर आपको समझ आया, लाइक शेयर सभी फॉलो जरूर करो, अगर कोई डिमांड है कमेंट में मेंशन करो, अगर पीडीएफ चाहिए कमेंट में पीडीएफ लिखो, मैं प्रोवाइड कर दूँ, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।